Oh, tight, yeah. Blue, yellow, pink. Whatever, man, just keep bringing me that. अगर देखा जाए ना तो मेरे पास ब्रेकिंग बैड के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उसका सबसे पहला कारण ये है ना कि मैंने इस पार्टिकुलर सीरीज को 4 सालों में कंप्लीट किया है। जी हाँ, 4 सालों में, जहाँ पर मैंने इस पार्टिकुलर सीरीज को 2021 में देखना शुरू किया था। फिर मैंने इसे पिक किया, ड्रॉप किया, पिक किया, ड्रॉप किया और ऐसे करते करते मैंने फाइनली इसे 2025 में जाके कंप्लीट किया है। और वो कंप्लीट करना कोई ऐसा कंप्लीट करना नहीं था कि मैंने इसे पर एपिसोड्स को किसी किसी दिन करके देखा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, कई ऐसी सीरीज होती है ना जो आपका पेशेंस चाहती है, मतलब वो चाहती है कि आप इनके वर्ड में डाइव करो और वहाँ पर रुको, वहाँ पे ठहरो काफी वक्त के लिए, जहाँ पर आप अगर इन्हें चांस देने के रेडी हो तो मैं मे बी कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये सीरीज आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दे दे जो शायद आपने सो कॉल्ड मेनी ग्रेटेस्ट शोज में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसी का कारण देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजों को डिस्कवर करती है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज साइफाई वाले जॉनर में आती है या फिर एलियन इन्वेजन वाली सीरीज में आती है या फिर वर्ल्ड एपोकलिप्स वाली सीरीज में आती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी बेसिस पे हमें इनके सारे कैरेक्टर्स को जज करने के लिए अपने राइटिंग के थ्रू, मैं कह सकता हूँ, एक तरीके से फोर्स करती है। और आपका जजमेंट कुछ भी हो सकता है, मोरली ये गलत है, बट सीइंग इस फैमिली कंडीशन मे बी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं क्योंकि ऑन मेनी साइकोलॉजिकल लेवल ये सीरीज आपको इस तरीके से अफेक्ट करती है। देखो, इस शो की खासियत इस बात में भी है ना कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं ना, उन्हें ये बहुत सारे वेरिएशंस में दिखाती है। जैसे गिल्ट हो गई, ग्रीड हो गई, लस्ट फॉर पावर हो गई, केयर करना हो गया, एंड एट द लास्ट दी रिडेम्पशन। और देखो, ये जो रिडेम्पशन वर्ड मैंने यूज किया है ना, ये शो इस पार्टिकुलर वर्ड को बहुत ज्यादा महत्व देती है क्योंकि ये शो अपने सीजन 5 एपिसोड 13 के स्टार्टिंग के लाइक 10 से 15 मिनट तक हमारा जो लीड कैरेक्टर है ना, वॉल्टर वाइट, उसके प्राइड को दर्शाती है। और जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स उसका प्राइड कैसे उसका डाउनफॉल का कारण बनता है ना, उस चीज के बारे में सोच के मुझे अभी भी लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आपने कुछ गलत किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतना पड़ेगा, बट ये शो उस चीज को इतने एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती है ना, जहाँ पर आप ये जानते हुए भी कि वॉल्टर वाइट ने जो भी किया वो गलत किया, चाहे वो मैथ बेचना हो, चाहे वो मल्टीपल लोगों का मर्डर करवाना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस सिचुएशन से वॉल्टर वाइट सीजन 5 एपिसोड 13 में गुजरता है ना, वो आपको इस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी फील करवा देगा। और इसीलिए बस इसी कारण से जस्ट 2 एपिसोड बाद, मतलब सीजन 5 एपिसोड 16 में जो भी इवेंट्स विटनेस करने वाले हो ना, वो इस बात का क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ, नो मैटर व्हाट कि कितनी भी ग्रेटेस्ट सीरीज क्यों ना आ जाए, जिस तरीके की एंडिंग इस शो ने अपने व्यूअर्स को दिया था ना, इट वाज जस्ट, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, फिनोमिनल, वही था। और देखो, अगर आपने किसी सीरीज को देखकर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप यूट्यूब पे गए हो और उस पार्टिकुलर शो के मल्टीपल क्लिप्स, मल्टीपल इंटरव्यूज, मल्टीपल ऑफ राउंड टेबल्स, मल्टीपल स्क्रिप्ट टेबल्स, ये सब आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि इस पार्टिकुलर सीरीज ने अपना एक गहरा छाप छोड़ दिया है आपके जहन में। और मैंने ऐसा ही कुछ किया, बिकॉज जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रेकिंग बैड मैं गया यूट्यूब पे एंड आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग मेनी इंटरव्यूज, मेनी स्क्रिप्ट टेबल्स एंड इवन मेनी अदर क्लिप्स ऑफ दिस सीरीज। और मैं जानता हूँ कि ये जो केस है ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, देयर हैव बीन मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने यही सेम चीज किया था ब्रेकिंग बैड को कंप्लीट करने के बाद। अब देखो, इतना कुछ मिलने के बाद बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि चलो हाँ, हम मान लेते हैं कि ये ग्रेटेस्ट शो एवर है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ 1-2 कारण या फिर 4-5 या फिर 10 कारण भी नहीं हो सकते, उसके पीछे इनसे भी कई ज्यादा कारण होने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे भी कितने सारे शोज लाइक कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे वो सोनी लिव पे हो, चाहे वो जियो हॉटस्टार पे हो, ना जाने कितने सारे ओटीटी पे। और जब इतना स्टिफ कंपटीशन है, उसके बावजूद भी ये शो क्यों आज के टाइम पे भी, अगर आप IMDb पे भी जाओ तो नंबर 1 वाली पोजीशन इस पर्टिकुलर शो ने हासिल कर रखी है। तो ऐसा क्या खास है इस शो के बारे में, चलिए आज इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है, ठीक ना, जहाँ पे आपको एक कैरेक्टर का ओवरव्यू इस तरीके से दिया गया है कि एक केमिस्ट्री का टीचर है, जहाँ उसे एक दिन पता चलता है कि इज डायग्नोस्ड विद कैंसर और वो मरने वाला है एंड इस फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। तो बीइंग अ रिस्पांसिबल मैन, उसके दिमाग में सबसे पहले थॉट क्या आएगा, यही ना, कि वो जाने से पहले अपने फैमिली के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट छोड़ कर जाए। और इसी पार्टिकुलर चीज के साथ ये शो इस बात को एस्टैब्लिश करती है कि ये शो फैमिली वैल्यूज को कितना महत्व देता है। और जहाँ पे यही चीज इस पूरे शो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क भी बनता है कि क्यों वॉल्टर वाइट हाइजेनबर्ग बनता है। और चलो, ये तो हो गई छोटी सी आर्क। इसके बाद हमें आगे जाने को ये मिलता है कि किस तरीके से जेसी पिंकमैन की मदद से वॉल्टर वाइट और अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज से प्योरेस्ट ड्रग एवर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसे मिलते हैं मिलियंस ऑफ कैश। और जानते हो उसी का कारण क्या है? बिकॉज वॉल्टर वाइट नोज द केमिस्ट्री एंड जेसी पिंकमैन नोज द बिजनेस एंड व्हाट हैपेंस इफ दे कुड पार्टनर अप। अब जानता हूं मैंने बहुत ही मरियल तरीके से इस पार्टिकुलर डायलॉग को डिलीवर किया है, बट आप जब इस सीजन 1 में इस पार्टिकुलर डायलॉग को विटनेस करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ये डायलॉग आगे जाके, मतलब ये पार्टिकुलर सिचुएशन जो इस डायलॉग की वजह से क्रिएट होती है आगे जाके, वो कितनी ज्यादा डेडली होती है। यहाँ पे गैंगस्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हमारे सबसे फेवरेट मिस्टर गस, यहाँ पर उनका इस शो में आना और इस शो से जाना वो पीक मोमेंट था। मतलब सोचने में ऐसा लगता है ना कि जब राइटर्स ने इस पार्टिकुलर, मतलब मिस्टर गस के कैरेक्टर को जो बिल्ड किया होगा, उनके
दिमाग में जिस तरीके के थॉट्स होंगे ना, उसे इस पर्टिकुलर एक्टर ने चाहे तो थोड़ा डिफरेंटली या फिर बहुत ही ज्यादा ओजी वे में क्रिएट कर दिया। बिकॉज इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप बिना किसी नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किए बिना अपने इस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एपिक शो को अनयूजुअल हाइट्स तक पहुंचा सकते हैं। एंड विद एवरी न्यू अपकमिंग कैरेक्टर ये शो केवल और केवल ग्रेटर हाइट्स ही अचीव करती है। अब देखो, हाँ मैंने इतना कुछ तो बोल दिया, बट मैंने कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं की। तो देखो, वॉल्टर वाइट, जेसी पिंकमैन, हैंक श्रेडर, कालर वाइट, वॉल्ट जूनियर, गस्टावो, हेक्टर सलेमांका और इनके अलावा जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर शो में। Thank you very much. Good to meet you. Yeah. Don't drink and drive, but if you do, call me. इन सब की जो एक्टिंग है ना, वो इस लेवल तक परफेक्ट लगती है कि जब आप इस पर्टिकुलर शो को देखने के बाद इन सारे शोज के जितने भी एक्टर्स हैं उनकी किसी भी इंटरव्यू को उठा के देखोगे ना, जहाँ पर वो ब्रेकिंग बैड के ही लिए इंटरव्यू देने आए हैं, तो वहाँ पर आप इस बात को मान ही नहीं पाओगे कि दे आर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट दे हैव शोन देमसेल्फ इन दिस शो। क्योंकि ये शो आपको इस लेवल तक हिट करती है ना कि इट टुक यू बाय सरप्राइज। ये सारे एक्टर्स रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पीपल है। और जो नेक्स्ट में एक बात बोली जाती है ना कि कोई कैरेक्टर आपके स्किन के अंडर घुस जाता है विद देयर इम्पेकेबल एक्टिंग, उसी तरह की एक्टिंग इन सारे एक्टर्स ने इस शो में की है। और देखो, इस शो की एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है ना कि कई सारे एपिसोड्स ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर उन एपिसोड को शुरू इस तरीके से किया जाता है जहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि इन्हें क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो इन्हें कभी इस शो में देखा भी नहीं है। बट जब आप उस एपिसोड में आगे बढ़ते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, तो उस कैरेक्टर का ये काम था इस पर्टिकुलर एपिसोड में। वो चीज आपको हॉन्ट कर देती है। जहाँ पर मैं अगर इसी का सबसे बड़ी एग्जांपल देना चाहूँ ना, तो इस शो का जो सीजन 5 का एपिसोड 5 है ना, डेड फ्राइट नाम से, वो एपिसोड ऐसे पॉइंट में स्टार्ट होता है जो आपको बहुत ज्यादा अनयूजुअल लगेगा कि आखिर एक बच्चे को अचानक इस शो में इस तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है डर्ट बाइक चलाते हुए। लेकिन जब आगे आप इस एपिसोड को विटनेस करते रहोगे ना, और जब आगे आपको पता चलेगा कि इस लड़के का कितना इंपॉर्टेंट रोल था इस एपिसोड को एक नए मोड़ पे ले जाने के लिए, वो आपको आगे जरूर से हॉन्ट करेगा। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के चलते ना, ये शो उन सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के वजह से अपनी एपिकनेस पे पहुंचती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगर आप देखेंगे ना, तो ब्रेकिंग बैड में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स भी आते हैं जहाँ पे एक प्लॉट को उठाया जाता है काफी पहले किसी एपिसोड में और फिर उसे वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और हमें लगता है कि इस चीज का कर्मा तो जरूर से मिलेगा उस कैरेक्टर को, जब उसने ये गलत किया है तो जरूर से उसे भुगतना तो पड़ेगा इस चीज के लिए। बट आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उस चीज के लिए वो कैरेक्टर कब भुगतेगा। और इसी चीज की मास्टर राइटिंग को यूज करते हुए राइटर किसी कैरेक्टर की आर्क को चेंज करने के लिए यूज करते हैं ना जब, तो वो मोमेंट शॉक वैल्यू देता है। और हाँ, मैं मान रहा हूँ कि अगर आपने इस ब्रेकिंग बैड को नहीं देखा है तो आपको लिटरली आइडिया नहीं हुआ होगा कि मैं आखिर में बोलना क्या चाहता हूँ। बट इस शो में वॉल्टर वाइट का जो कैरेक्टर रहता है ना, वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके चलते जेसी पिंकमैन का जो ओवरऑल कैरेक्टर आर्क है ना, वो चेंज हो जाता है। और जिसके चलते हमें सीजन 5 एपिसोड 13 जैसा एपिकनेस देखने को मिलता है। और ऐसे ही बहुत 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 सारे कारणों के चलते दिस इज द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन, ये साबित हो जाता है। एंड यस, भले मैंने इस शो को कंप्लीट करने के लिए 4 सालों का वक्त लिया, बट स्टिल टुडे हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट ब्रेकिंग बैड विद माय फुल लव एंड सपोर्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो ये था एक वीडियो ब्रेकिंग बैड के अराउंड। बाकी आपका क्या ओपिनियन है ब्रेकिंग बैड को लेकर, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger.